डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जब भी आप ये लेक्चर देखो आपको सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे साथियों, हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपके सिलेबस का पेपर थर्ड है उसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 किया कंप्लीटली, चैप्टर 2 हम लोगों ने कर लिया, चैप्टर 4 किया, अब हम कर रहे हैं चैप्टर 6। हमारा एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको आपके एग्जाम के लिए इतना कॉन्फिडेंट करा दें हेल्प के थ्रू। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जितना ले सको उतना लो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको बोलूंगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मुझे लिस्ट बना के उन क्वेश्चन नंबर नोट करके आप मुझे भेज दो अपने मॉड्यूल का। अगर कहीं और का क्वेश्चन है तो पूरा का पूरा फोटो भेजिए उसके ऑप्शन सहित। मैं आपकी हेल्प करूंगा, सॉल्व करूंगा। प्रैक्टिस आपके हाथ में है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मैं कहता हूं आपको मैं समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझा दूंगा, कुछ जरूरी जरूरी क्वेश्चंस भी करा दूंगा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती बच्चों, तो वो तो आप जितना करो उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 और नाम है इसका सीक्वेंस एंड सीरीज। सर सीक्वेंस और सीरीज से क्या मतलब है? मैं फिर कह रहा हूं, ये आपका अकाउंट्स नहीं है, ऑडिट नहीं है, एफएम नहीं है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं है, ये आपका इनकम टैक्स नहीं है। मैथमेटिक्स पढ़ो, फॉर्मूले लर्न करो, कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, क्वेश्चन सॉल्व करके फाउंडेशन पास करके निकल जाओ, छुट्टी पा जाओ। इसमें विद्वता, बड़े विद्वान बनने की जरूरत आपको है भी नहीं कि ये क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी। मैं बहुत ऑनेस्ट बात बोलूंगा, हर फाउंडेशन स्टूडेंट्स को ये आना चाहिए कि उसे प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मालूम चल जाए, इतना पता हो जाए कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं। इसलिए नहीं पढ़ना है कि चलो हमें एक एक वर्ड की मीनिंग समझाए, बिकॉज यू आर नॉट अ टीचर। टीचर अपने बड़प्पन के लिए कि देखो मुझे कितना नॉलेज है, वो अपनी बातों को खूब ज्यादा 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 आपको बताते रहे कि बेटा सीक्वेंस क्या है, बेटा सीरीज क्या है। मैं ऐसा नहीं करने वाला, बिकॉज मैं ट्रूली आपकी हेल्प करने वाला हूं, तो वही बात करूंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, 2 मिनट वेस्ट हो गया है आपका, सीधे आते हैं टॉपिक पे। इस चैप्टर में हमें करना क्या है वो ध्यान से समझना। मैं आपके मॉड्यूल को फॉलो कर रहा हूं, जहां जरूरत पड़ेगी हम अपने नोट्स पे जाएंगे ताकि आपका टाइम कम लगे। ठीक है, सीक्वेंस की बात करें तो एक सीरीज और सीक्वेंस जो भी नाम है, हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समझाएंगे। दूसरा आपको पढ़ना है अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और कुछ स्पेशल सीरीज दे रखी है। ये 3 कैटेगरी में इन्होंने क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। ठीक है सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब भी आप करोगे तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन बनने के लिए आएंगे। कैसे, समझो बेटा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे आपने लिखा 2, फिर 2 में 2 ऐड कर हो गया 4, आपने 2 ऐड किया ना, तो एक बार फिर से 2 ऐड करो, क्या हो जाएगा 6, 8, 10, 12, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। बच्चों अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो तो आपको नहीं लगता कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, इनके बीच भी 2 है, इनके बीच भी 2 है, इनके बीच भी 2 है, सबके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, 2। तो ये डिफरेंस जो है ये कॉमन हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, सबके बीच का डिफरेंस कॉमन। इन्हीं डिफरेंसेस को बोलेंगे कॉमन डिफरेंसेस। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉमन डिफरेंस। और इसे हम डिनोट करेंगे आज अपने इस चैप्टर में डी से, कॉमन डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस। क्लियर हो गई बात? मतलब डिफरेंस का मतलब, अगर मैं दूसरे शब्दों में आपसे कहूं बच्चों, तो पहला वाला टर्म T1, फिर T2, फिर T3, और इसके बाद T4, ऐसे करके Tn तक आपके टर्म होते जाएंगे, जितने भी टर्म आपकी सीरीज में दिया होगा। यस और नो? यस सर। तो सर अगर आपसे कहा कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करो, आप क्या करोगे? T2 माइनस T1, और सब के सब में डिफरेंस सेम होगा बच्चों, तो हम यही तो कहेंगे ना, क्या कहेंगे? इज इक्वल टू T3 माइनस T2, एंड दिस इज इक्वल टू T4 माइनस T3।
ये 3 बार हम इक्वल कर देंगे, बाकी तो हर बार होगा ही होगा, पर हम 3 बार करना चाहिए दिखाने के लिए, क्योंकि 2 बार के बाद सीरीज चेंज हो सकती है, 3 बार यानी 4 एलिमेंट के बाद सीरीज में जनरली कोई चेंज करेगा नहीं। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या बच्चों कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना आपको आ गया? हाँ सर। देखो बच्चों, ये देखो, ये आपका तीसरा टॉपिक है जहां पर आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना आएगा। बच्चों बाकी तो हम अभी पढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि आपको इस फ्लो को देख के ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। देखो, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करो तो बच्चों इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये होगा, जैसे 2 है, हाँ 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करो 4, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई करो 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। हाँ, एक बात बताओ सर, इसके बीच में क्या कोई कॉमन डिफरेंस है? आंसर इज नो, क्योंकि इसके बीच तो 2, इसके बीच 4 नहीं आएगा ना। लेकिन क्या इसके बीच कोई कॉमन रेशियो है? 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा सर? 2 आएगा। 8 को 4 से डिवाइड करो, 2 ही आएगा। 16 को 8 से डिवाइड करो, 2 ही आएगा। 32 को 16 से डिवाइड करो, 2 ही आएगा। ओ माय गॉड, इसका मतलब बच्चों कि इनके बीच में जो एक रेशियो बन रहा है, डिवाइड करने पर क्या बनता है सर? रेशियो। डिवाइड करने पर सर रेशियो, माइनस करने पर डिफरेंस। डिफरेंस सब में कॉमन, कॉमन डिफरेंस। रेशियो, रेशियो वाले केस में क्या करेंगे सर? रेशियो वाले केस में क्या करेंगे सर? कॉमन रेशियो है, क्योंकि रेशियो सब में सेम है। सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, T1 T2, हाँ T3, सेम वैसे T4 मान लेते हैं, ये टर्म्स हैं। तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू T4 डिवाइडेड बाई T3। क्या ये सब के सब कॉमन रेशियो हैं? तो उन रेशियो को क्यों ना हम बच्चों R से डिनोट कर दें। बोलो ना, R से लिख सकते हो कि नहीं? इसे R इज इक्वल टू कह दो, इसी रेशियो को बोलेंगे कॉमन रेशियो। बच्चों अभी हम आपको जल्दी से एक बार लास्ट में कराने के बाद जितना कुछ पढ़ा होगा एक फॉर्मूला शीट आपके साथ रिकॉल करके बना के देंगे, थोड़ी देर पेशेंस रखना, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ, अरे वाह, एक क्वेश्चन यहाँ वाला हमें आ गया, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, और ये वाला दूसरा हो गया हमारा कॉमन रेशियो का भी, कोई इश्यू नहीं है। अब अगर इस पूरे चार्ट को देखो तो कितना इजी है सर। 3 क्वेश्चन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, 3 क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, बाकी स्पेशल सीरीज में कुछ अपना दिमाग, कुछ सेंस, कुछ टेक्निक लगाएंगे और ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। अगर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की बात करें तो वो 3 क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं? पहला, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना, यस। दूसरा, फर्स्ट टर्म टर्म देखना, और तीसरा सम ऑफ nth टर्म। एक तो हो गया कौन सा टर्म कैलकुलेट करना है, nth टर्म कैलकुलेट करना, और एक होता है n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना, राइट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सेम ही बात होगी, एक तो n टर्म के सम होगा, एक होगा nth टर्म, एक होगा कॉमन रेशियोज, और एक होगा बाकी के जो चुटपुट से क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ सर। अगर आप अपने मॉड्यूल में, आईसीआई के मॉड्यूल में देखो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन्होंने कॉमन डिफरेंस लिख करके दिया है। अपने दिल से जवाब दो, क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस हो सकता है क्या? नहीं होगा। अगर डिफरेंस कॉमन होगा ना तो वो हो जाएगा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अपनी मॉड्यूल में, आईसीआई के मॉड्यूल में इसको कट करके यहां पर लिख लो कॉमन रेशियो, ये गलत है। बात समझ में आई? हाँ, और आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए? आओ जल्दी से बढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल इसलिए आपको फॉलो करा रहे हैं क्योंकि इसके बाद आप प्रैक्टिस खुद ब खुद करते जाओ, ठीक है। चलो जी चलो, आइए देखते हैं हम सीरीज क्या होती है। सीरीज, अगर मैं आपसे बात कहूं 2 एग्जाम्पल की, तो यहां पर देखिए ये 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से बताइए, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है सर? जितने टर्म्स होंगे उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा, जिसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। अगर पहला टर्म T1 है, दूसरा T2, फिर T3, फिर T4, देन इट मीन्स T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। और एक पते की बात बताऊं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, ऐसा मत करना कि 2 बार D1 और D2 निकाल लो काम खत्म, 3 बार कैलकुलेट करना। क्यों?
क्योंकि जब 3 बार कैलकुलेट करोगे तो 4 टर्म को इंक्लूड करोगे, 4 के 4 टर्म को। बात समझ में आया? लेकिन हो सकता है 3 टर्म ही आप इंक्लूड करो, 4th टर्म में वो सीरीज ही बदल दे। जैसे उसने लिखा 2 4 6, अगले वाले में 8 लिखना चाहिए, वो 9 लिख सकता है। ध्यान रखना, अगर उसने 2 4 6 और 8 लिख दिया तो उसके बाद वाले में 2 4 6 8 लिख दिया, उसके बाद वाले में उसे 10 लिखना ही पड़ेगा। ये रूल है। आपको ये बात पता नहीं होगी, पर ये ट्रैप में मत फंसना। 3 बार D1 D2 D3 जरूर से जरूर कैलकुलेट करना, यानी 4 टर्म को शामिल करना। ठीक है? हाँ ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले अगर आपका पहला टर्म ए है, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या है? ए, और यही टर्मिनोलॉजी आपके मॉड्यूल में यूज किया गया है, एग्जाम में भी यूज होगा, तो हम वही यूज करते हैं। पहला ए है। मुझे बताओ, हमने कहा डिफरेंस डी है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। इसके बाद का टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस डी में डी ऐड करो, मतलब ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d। अगर ऐसे ध्यान रखो, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, यानी 4 माइनस 1d। इसका मतलब nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं समझे? अगर गौर करो तो जब हम दूसरे टर्म की बात करें तो 1d ऐड कर रहे हैं, थर्ड में 2d, फोर्थ में 3d, एक कम ऐड कर रहे हैं, तो nth टर्म में n माइनस 1d। ये ऐसे आप ध्यान रखो, ये आपका nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। अब जरा nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, तो ये एक एग्जांपल देख लीजिए। हमें 7th टर्म कैलकुलेट करना है, मतलब T7। बताओ जरा T7 का फॉर्मूला, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब a की वैल्यू क्या दिया है? 8। अच्छा, एक और बात ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन में इसने 8 किया, फिर 5, फिर 3, फिर माइनस 1। इसका मतलब ये ना, ये माइनस होता जा रहा है, मतलब यहां d की वैल्यू -3 में लिखना है। ये गलती भी एग्जाम में जल्दी जल्दी में हो जाती है। तो आप क्या करोगे? a मतलब 8 प्लस 7 माइनस 1 यानी 6 हो जाएगा, और d कितना है सर? 3 है, पर ये प्लस में ना होकर के किस में होगा? ये सर होगा माइनस में, क्योंकि d माइनस में है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो 8 माइनस 18 करोगे आप, तो आंसर आएगा आपका माइनस का 10। मैच कराइए, क्या -10 आ रहा है क्या? चेक करके देखिए। हाँ सर आ रहा है। खत्म। एग्जाम्पल 2 पे इसी तरह जाएं। अगर आप यहाँ पे भी ध्यान दो, ये एपी है, वो ऑलरेडी कह रखा है। अगर वो नहीं कहता, कैसे पहचानोगे कि एपी है या जीपी? सर T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। अगर सेम है, कॉमन डिफरेंस, दैट इज एपी। अगर डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो, दैट इज जीपी। क्या फर्क पड़ता है? अगर क्वेश्चन ना कहे तो चेक कर लो, और क्वेश्चन कह दे तो अच्छी बात है, जो कहे वो करो। चलो मुझे बताओ, पहला टर्म क्या है? a इक्वल टू सर 3/√7। ठीक है, अगर हम इसमें डिफरेंस निकालें तो 3 डिवाइड बाई √7, 4 डिवाइड बाई √7, 5 डिवाइड बाई √7, सब में √7 तो नीचे है ही ना, तो कोई कठिन तो है ही नहीं। a की वैल्यू सर 3/√7, d की वैल्यू माइनस करके देखो, 4 माइनस 3, 1 डिवाइड बाई √7। बात समझ में आई? a मिल गया, d मिल गया, आपको निकालना tn। कौन सा टर्म निकालना है? इन्होंने कहा विच टर्म, कौन सा टर्म? n निकालना है। 17 डिवाइड बाई √7 है, यानी tn का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a tn की वैल्यू दे रखा है आपके सामने 17 डिवाइड बाई √7, दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू रख दीजिए आप 3 डिवाइड बाई √7 प्लस n माइनस 1। n कौन सा? यही तो हमें कैलकुलेट करना है। और d की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइड बाई √7। क्या आप इसे कैलकुलेट करके n की वैल्यू निकाल लोगे? यस। अगर n की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे तो बहुत सिंपल है, खत्म काम। यस सर। अब एक सवाल और आता है आपके पास, बहुत ध्यान से देखिए, बढ़ते हैं। इन्होंने एक एग्जांपल और दिया है कि 5th और 12th टर्म दे रखा है एपी का 14 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। तो हमें उस एपी को कैलकुलेट करना है, मतलब वो अर्थमेटिकल जो प्रोग्रेशन है एपी, वही पूरा का पूरा दिखाना है। बच्चों देखो,
5 है तो क्या यहाँ से T5 आप कैलकुलेट कर लोगे? हाँ सर। क्या यहाँ से T12 कैलकुलेट करोगे? यस सर। अगर T5 और T12 में वैल्यू रख दोगे तो क्या यहाँ से आप A की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे? यस। यहाँ पे D की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आंसर इज यस। मैं आपसे कहता हूं जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल। अगर वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन कभी लाइफ में सॉल्व हो ही नहीं सकती। जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल। तो ए निकालना, डी निकालना, दो इक्वेशन T7 और T12 का दिया है तो वेरी वेरी इजी। आप यहां से डी कैलकुलेट करो, यहां से आप ए कैलकुलेट करो, आपका काम हो गया। अगर ए मिल गया, डी मिल गया तो बताओ सीरीज क्या होगी? ए कमा ए प्लस डी कमा ए प्लस 2d, ऐसे ऐसे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई? ये पूरा कॉमा लगा के सबको ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, आपका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बन के तैयार हो जाएगा। वेरी गुड। तो अगर ये सारी बात आपको हो गई तो एक क्वेश्चन हम और आपसे कहते हैं। कौन सा क्वेश्चन? सर अगर हमने कैलकुलेट किया डी हमें आ गया, ठीक है, हम एक सवाल और करना जानेंगे, टी एन निकालना। हाँ, अगर हम कहें एस एन तो एस एन क्या है? एस मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। एस एन हमें एएम में भी निकालना है, एपी में भी, एस एम हमें जीपी में भी निकालना है, पर यहां हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं एस एन, वो एपी में। कैसे कैलकुलेट होगा मुझे जरा बताओ। अगर हमें ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d ऐसे ही हम कैलकुलेट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, इन सबको ऐड करना है। ऐसे में अगर 100 टर्म्स दे दिया जाए तो भले कि आपको कैलकुलेटर अलाउड है, क्या आप वो 100 टर्म ऐड करोगे? क्या वो 2 घंटे केवल और केवल इन्हीं को ऐड करने में बर्बाद करोगे? नहीं। इसका मतलब आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला होना चाहिए जिससे 1000 टर्म भी कैलकुलेट करने पड़ जाएं, तो आपको 10 सेकंड लगना चाहिए और उस 10 सेकंड में आपका सॉल्यूशन आ जाए। कैसे करेंगे? देखो भाई, जब भी एसएन का फॉर्मूला आए तो एक काम करना, आप सबसे पहले कितने टर्म, जैसे मान लो 100 टर्म, तो उसे 100/2 कर देना, मतलब n/2 कर देना सर, ठीक है। और उसे मल्टीप्लाई किससे करना? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके दिमाग में आएगा सर ये फॉर्मूला कहां से आया? अगर आपको सच में ये जानना हो ये फॉर्मूला कहां से आया तो मैं बताऊं, लेकिन एक खास बात, आपको कोई मैथ्स में पीएचडी नहीं करनी है, जस्ट काम चलाना है, अच्छे मार्क्स लाना है और आगे बढ़ जाना है। तो आपको ना वो डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट होगा मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे डेरिवेट होकर के आया ये। पर इस मोमेंट पे एग्जाम के 2 महीने पहले स्टाइल मारने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि देखो भाई वाह वाही करो, कितना बढ़िया बताया, अलग बात, पर उससे आपका हेल्प नहीं होना। आपकी मदद तब होगी जब आपको आसान रास्ता कम टाइम में, यानी टाइम बाउंड मैनर में आपकी इफेक्टिव स्टडी हो जाए। बात समझ में आई? तो विद्वान मत बनिएगा, मैथ्स में तो नहीं ही बनिएगा, इतनी जरूरत नहीं है और आप बन भी नहीं पाओगे। आपका रेंज अलग है, आपका एरिया अलग है। आप अकाउंट पढ़िए, आपको एपी जीपी एचपी करने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलस पढ़ने की जरूरत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अभी के लिए आपके लिए ये है। तो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये टोटल का फॉर्मूला है, यानी सबको ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। अब एक और बात, इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। अगर आपके क्वेश्चन में पहला टर्म दे दिया जाए, ठीक है, और लास्ट टर्म दे दिया जाए, आपसे कहा जाए एक सीरीज है वो एपी में है, मतलब उन सीरीज के सबके बीच का डिफरेंस सेम है। अगर 100 का डिफरेंस है तो 100 का ही है, 50 का है तो 50 का ही है, और उसका पहला टर्म दिया है, उसका लास्ट टर्म दिया है, टोटल करके बताओ। 1 सेकंड में आपका जवाब होगा। लेकिन ऐसे आप अचानक किसी से पूछ लो, आपसे कह दिया गया पहला टर्म है 3, ठीक है, आखिरी टर्म है 1,00,000। अरे अरे, 3 से शुरू हुआ या 1,03,000 पे खत्म हुआ, अब आप सबका टोटल करके बताओ कितना आएगा, सम करके बताओ। नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि पहला टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम, डिफरेंसेस नहीं मालूम, कैसे काम चलाओगे। तो यहां पर एक फार्मूला हम आपको दे रहे हैं, इसका सम अगर कैलकुलेट करना है, when first term and last term of the series is given and the series is in AP, तो आपका फॉर्मूला होगा Sn is equal to n a plus l डिवाइडेड बाई 2। अभी बात समझ में आई? अगर ये आप काम कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये काम कर दोगे, सर n तो नहीं मालूम तो क्या करें, तो एक और तरीका n निकालने का,
आपको Tn का फॉर्मूला पता है, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अभी ऊपर आपको बताया। a की वैल्यू पता है, हाँ सर। n माइनस वन, हाँ सर। देखो भाई, हमेशा याद रखो, अगर आपको सारी बातें पता होंगी, केवल एक कैलकुलेट करने को देगा, a n और d तीनों दिया है, तो दो बातें तो आपको मालूम होंगी ना, वो क्वेश्चन आपको बताएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जरा अब मुझे जल्दी से 2 मिनट के अंदर में रिकॉल करिए। सर Tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, Sn का फॉर्मूला n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, पहला टर्म आखिरी टर्म दिया है, तो फॉर्मूला टोटल का क्या होगा, n a प्लस एल बाई टू। ये तीन फॉर्मूले आपके दिमाग में होंगे। देखो फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब एक दो छोटे छोटे नोट हैं, ये आप अपने कॉपी पे नोट करिएगा, नोट्स बाद में हम बनाएंगे तो आपको दे देंगे। अगर आपसे कहे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को ऐड करना है, उनका टोटल आपको बताना है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अच्छा, कैसे करोगे आप भाई? मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे सीधे सीधे काम की बात करनी है। आप क्या करना है, एन प्लस वन बाई टू, ये आपका सम ऑफ एन नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अगर फर्स्ट ऑड एन ऑड नंबर को ऐड करना है तो क्या करोगे, ऑड नंबर को करना है तो क्या करोगे सर? फर्स्ट एन ऑड नंबर को करना है ना, द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर, उसे हम एन स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको कहा जाए पहले 5 ऑड नंबर्स हैं, 5 ऑड नंबर्स हैं, तो उसका टोटल कितना आएगा, 5 स्क्वायर कर दो ना, क्या दिक्कत है, 5 स्क्वायर। सर पहले के 4 ऑड नंबर हैं, 16 हो जाएगा टोटल, करके देख लीजिए ना, पहले के 4 ऑड नंबर ऐड करें, देखिए 16 आएगा। पहले के n नेचुरल नंबर हैं, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा उसका n नेचुरल नंबर में n प्लस वन डिवाइड बाई टू। एक फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है, एक फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है। वेरी गुड, बात समझ में आई? हाँ, अच्छा जी। हाँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर की बात करें, आओ जरा मेरे साथ साथ अभी के अभी इसको समझ लो, नोट्स हम आपको बना के देते हैं। एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो तो क्या करोगे आप? सर ऐसी सिचुएशन में आपको एन प्लस वन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6 कर देना है। सर ये आपको याद रखना पड़ेगा, हम याद कराएंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, चलो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तो आ गया। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, इसका होल स्क्वायर कर दो आप। ये इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। जरा हम एक काम करते हैं यहीं पर, जरा हम एक काम करते हैं, इन बातों को हम आपको लिख कर देते हैं, ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे, राइट? तो हम आपको लिख कर देते हैं। ठीक है, चलो बच्चों देखो जरा ध्यान से। हम ये कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे सर? हमारा जो टॉपिक था वो चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज था कि नहीं था? हाँ सर, यही हमारा चैप्टर था। अब बच्चों सुनो, इसमें हमने आपसे कहा कि हम टोटल 3 तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सर कौन से 3 तरह के क्वेश्चन जरा बताइए। सबसे पहले हमने आपसे कहा कि इस चैप्टर में हम लोग जो करेंगे वो सबसे पहला टॉपिक है हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं एपी। ठीक है सर, हम एपी कर लेंगे। फिर हमने कहा दूसरा हमारा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम बोलेंगे जीपी। फिर हमने कहा तीसरा होगा हमारा कुछ अदर सीरीज होंगी, अदर्स हम लिख दे रहे हैं, इनमें कुछ क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, वो हम करेंगे। ठीक है सर, अभी का टारगेट हमारा एपी का है। तो हमने कहा दोस्त, एपी की अगर ध्यान से सुनो तो हमने 3 मेन क्वेश्चन करे। सर 3 मेन क्वेश्चन कौन से हैं? 3 मेन क्वेश्चन कौन से हैं? तो हमने आपसे कहा ये जो 3 मेन क्वेश्चन एपी में थे, ये कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमने कहा सर जी कॉमन डिफरेंस निकालने का क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। दूसरा सर जी nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है, nth टर्म कौन सा होगा। फिर आपसे कहेगा सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n
टर्म्स। इतनी बात ये हमारा एपी में करनी है। सर कॉमन डिफरेंस तो हमें बहुत बहुत आराम से समझ में आ गया था। कॉमन डिफरेंस का सीधा मतलब है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। सर 3 बार करने की क्या जरूरत है? देखो मैं तो आपको सच सच पढ़ाऊंगा। 3 बार इसलिए करने की जरूरत है कि उसके बाद उसके पास फिफ्थ टर्म, मतलब थर्ड टर्म के बाद जब आप T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 करते हो तो ठीक है, वहां तक चलेगा। लेकिन 4 के बाद फिफ्थ टर्म वो चेंज कर देगा, तो वो सीरीज बदल जाएगी, एपी की जगह कोई भी फर्जी की सीरीज हो जाएगी। ऐसे में आपका 1 नंबर 2 नंबर जो एग्जाम में आना है वो बेकार चला जाएगा। ऐसी गलती मत करिए, कभी भी आपको सरप्राइज दे सकता है आईसीआई। फिर हमने कहा सर nth टर्म कैलकुलेट करना भी बताइए, तो आपको इसका भी फॉर्मूला हमने क्या बताया सर, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये कैसे निकलता है इसको मैंने समझाने की कोशिश किया। फिर आपने कहा सर सम ऑफ एन टर्म करो, सम ऑफ एन टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म में मेरे साथियों, मेरे छोटे छोटे बच्चों, इसमें आपको एक बात ध्यान से समझनी है। इसमें 2-3 अलग अलग क्वेश्चन भी आ गए हैं, तो ऐसा करते हैं ना, सम वाले केस में हम ये सारे के सारे ही क्वेश्चन की बात कर लें यहां पर, है ना। हाँ, सबसे पहला ध्यान से समझना, अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सम ऑफ एन टर्म यानी एस एन, सिंपल सी बात करें तो एस एन का फॉर्मूला हम जानते हैं सर, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हाँ, अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो हमने कहा अगर आपका पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया है, लिख के दें क्या यहां पर? हाँ सर, व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर गिवन। सर फर्स्ट टर्म कौन होगा? ए, लास्ट टर्म कौन होगा? एल। ये दिया है, तब बताओ हमें एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? तब एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? जरा बताओ मुझे जल्दी से, एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? हमने क्या लिख के दिया? और ये मॉड्यूल, ये जो भी है, इसको आपको पूरा का पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो जी, एन ए प्लस एल बाई टू, जो पढ़ाया वो दिखाना जरूरी है ना। ए प्लस एल डिवाइडेड बाई टू, मल्टीप्लाई कर दो एन से। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने आपसे एक बात बताई, क्या सर? हमने कहा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा सर? एन एन प्लस वन बाई टू हो जाएगा, एन एन प्लस वन बाई टू। देखो ध्यान से, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सबको सब दिख रहा है? हाँ सर, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है सर, एक ये हो गया। अच्छा एक और बात, एन नेचुरल नंबर तो पूछ लिया, फिर इसके बाद हमने आपसे क्या कराया कि सर अगर पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। अच्छा चलो ये भी कर लो, ये भी कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? चलो जल्दी से, अब जब सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर करोगे तो कुछ नहीं करना, एन का स्क्वायर कर लेना है। सर करके दिखाओ क्या? अभी दिखाता हूं, मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे कहूं कि शुरू के 2 ऑड नंबर उसका टोटल करो, तो जरा बताओ ऑड नंबर कौन सा होगा? ऑड नंबर कौन सा होगा? सर एक तो 1 होगा और दूसरा 3 होगा, दोनों का टोटल करो कितना आएगा? 4। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा? तब भी 4। इसका मतलब सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, हमेशा उसको स्क्वायर कर दो, उसका काम खत्म। बात समझ में आई कि नहीं? इजी लगा? बिल्कुल इजी लगना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं पहला टर्म कुछ है, लास्ट टर्म कुछ है, पहला टर्म 1, आखिरी का 10,
अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ इसका टोटल कितना होगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 9 10 ऐड करो। उसकी जगह क्या करो, टोटल टर्म कितने हैं 10, n की वैल्यू 10 और पहला कितना 1 + 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई करो। देखो सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं, ना आए मुझे मैसेज करो, आएगा ही आएगा। बात समझ में आई बच्चों? हाँ सर ये भी समझ में आया। अरे अरे ये क्या हो गया, हाँ ये भी समझ में आ गया। ये क्वेश्चन कौन सा था, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। सर एक और बात करो ना, कौन सा, हमने आपसे कहा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अच्छा इसी को चेंज कर दिया इसने, क्या कहा, ये जो नेचुरल नंबर वाला था इसकी जगह कह दिया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, नेचुरल नंबर्स। सर नेचुरल नंबर का सम क्या पढ़ाया था अभी हमने आपको, ये देखो एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, ये देखिए मिला, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। चलिए ये भी कर लीजिए, ये भी करिए, n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 हो गया काम। ये हो गया हमारा फोर्थ फार्मूला यानी फिफ्थ फार्मूला सॉरी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका आ गया, क्या, इसके बाद का क्वेश्चन स्क्वायर का नहीं है, क्यूब का है, कि भाई पहले n नेचुरल नंबर हैं, अगर वो n का मतलब 5 10 20 100 कितना भी कह दे, उनके क्यूब का टोटल करके बताना है। तो आप बैठकर कैलकुलेटर में करने तो लगोगे नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिख लीजिए इसको जरा, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इधर उधर घुमा फिरा के कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। क्या करना है, क्या करना है इसको, सर n + 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर कर देना है, हो गया। बस इतना ही आपके एग्जाम में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आएगा। अगर अगला कोई सवाल आएगा तो वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, इससे अलग आएगा ही नहीं मैथ्स में। अब इससे ज्यादा और मैं आपको क्या बोलूं, ठीक है, नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 फॉर्मूले आपके एपी में तैयार होने चाहिए। दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा था, अच्छा एक और बात ये सारा एक ही में हो गया है ना। अब बात करें अगर जीपी की, तो जीपी में भी सेम टू सेम है। आओ मॉड्यूल पे जल्दी से चलते हैं। अब यहां से आपका एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज 6A। 6A एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपके सामने है। जो क्वेश्चन आप कहिए वो हम करा दें, लेकिन हम एक बार नजर मार के देखते हैं क्या हमारे कराने लायक है। पहला क्वेश्चन 1 3 5 7 8, इसका nth एलिमेंट बताओ जरा, tn का फॉर्मूला a + n - 1 × d, खत्म, होमवर्क हो गया। nth एलिमेंट निकालना है इसका। इसमें ध्यान रखना जब भी ऐसा दिया हो माइनस और प्लस में, घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस के सिंबल में गलती मत करना, आराम से लिखना। देखो ध्यान से, अगर आप डिफरेंस निकालो तो 2 - -1 कितना आ जाएगा, सर 3 आ जाएगा। 2 माइनस होकर प्लस हो जाएगा 3, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 3। अगर यहाँ से करें -4, एक और बात देखना ध्यान से, एक और बात ये जरूर पहचानना कि एपी में है कि जीपी में है। तो देखो जरा, 2 को -1 से डिवाइड करो, सर कितना आएगा, 2 को -1 से -2, -4 को 2 से डिवाइड करो -2, 8 को -4 से डिवाइड करो -2, सबका कॉमन रेशियो -2 ही है। इसका मतलब ये सीरीज हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और अगर इसमें है तो ये क्वेश्चन तो अभी आपका आगे मिलेगा, ठीक है, ये आगे मिलेगा क्योंकि इसको एक्सरसाइज 6A में इन्होंने दे दिया, जबकि क्वेश्चन कहाँ होना चाहिए था 6B में, ठीक है। अब इस तरीके से आप देख लीजिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा मिक्स कर दिया है। हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। सारे एपी के क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिएगा, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एपी के हैं, इन्हीं 6 फॉर्मूले पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तो आपको बता ही दिया है, सारे के बीच के रेशियो क्या होंगे, सर कॉमन। पहला क्वेश्चन कॉमन रेशियो T2 डिवाइड बाई T1, T3 बाई T2, T4 बाई T3, 3 बार कैलकुलेट करना, तीनों इक्वल आए, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब अगर आपसे बात करें nth टर्म ऑफ जीपी करें, टीएन निकालना है। एपी में टीएन कैसे निकला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पर जीपी में टीएन कैसे निकलेगा सर, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, एन नंबर ऑफ टर्म दिया रहेगा, जैसे बोलेगा फिफ्थ टर्म निकालो तो एन का मतलब 5, ए का मतलब वो पहला टर्म, आर का मतलब वो कॉमन रेशियो, कैसे निकलेगा T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2। बात समझ में आई? यहीं पर आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका काम हो जाएगा। तो nth टर्म निकालना एक फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कॉमन रेशियो कोई भी टर्म उठा लो, Tn डिवाइड बाई Tn माइनस वन, मतलब T2 बाई T1 T3 बाई T2, वो भी हो गया, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया, ये हम आपको बता चुके हैं। आगे अगर हम बढ़ जाएं सीधे सीधे, तो सीधे आ जाते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास तीन टर्म है ए बी सी और ये है जीपी में, तो सीधा इसका मतलब होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कुछ करना नहीं है, तीन एलिमेंट देगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आपसे पूछेगा, या दो देगा, सिर्फ दो देगा, और पूछेगा ज्योमेट्रिक मीन बताओ। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इट मीन बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, यही आपको कैलकुलेट करना होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यस सर, आओ जरा बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। एक और फॉर्मूला आपके पास, जैसे वहां एस एन था वैसे यहां एस एन है, बस सवाल इतना है कि ये जो एस एन है ये दो अलग अलग कैटेगरी में होगा। पहला, आप चेक करोगे कि आर की वैल्यू क्या है, अगर आर की वैल्यू 1 से कम आ रही है, मतलब डेसिमल में आ रही है, आर की वैल्यू 1 से कम आ रही है या आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, दो अलग कंडीशन है, तो दो अलग फॉर्मूले होंगे। अगर आर की वैल्यू 1 से कम है तो एस एन इजुकल टू सर ए 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। लेकिन अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ऐसे में आपका फॉर्मूला ए आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दोनों को एक साथ फॉर्मूला लिखना जरूरी है। बात समझ में आई? यस। अब अगर इतनी बात समझ में आई तो चलो अपने नोट्स पे भी चलें, नोट्स पे चलना बहुत बहुत जरूरी है। चलें जी? हाँ सर चलिए ना, कौन मना किया आपको। चलो देखो जी, सबसे पहला क्या हमने बोला, सबसे पहले हमने कहा सर जीपी में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना, सॉरी कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना। कॉमन रेशियो के लिए हमने आपसे बताया T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2 इज इक्वल टू T4 बाई T3। सर ये कॉमन रेशियो को हम डिनोट करेंगे R से। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अगर ये हमारे सामने हो गया तो इसके बाद हमने आपको क्या बताया सर, Tn निकालना सिखा दो ना, nth टर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, nth टर्म कैलकुलेट करना। तो इस nth टर्म को किससे डिनोट करेंगे, Tn से। Tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AR टू द पावर n माइनस वन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, ये अदर्स वाले कैटेगरी हम हटा देते हैं यहाँ से। इसके अलावा अगर अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो Tn है ना, nth टर्म, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आएगा ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना। क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना। अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करो तो आपके पास दो एलिमेंट, मान लो ए दिया है बी दिया है, आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, तो आप मान लो ज्योमेट्रिक मीन वो बीच वाला बी होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ठीक है, अब यहां इन्होंने क्या करके दिया है वो हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात करूं, ये तो ठीक ही है जो भी है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब कौन सा ज्योमेट्रिक मीन, जैसे आपके पास बहुत सारे एलिमेंट है ए बी सी डी, ये सब दिए हैं। अब मान लो सेकंड पूछ रहा है कि थर्ड पूछ रहा है कि फोर्थ पूछ रहा है, अगर ई है तो आप करते क्या हो सर, बी अपन ए इज इक्वल टू सी अपन बी इज इक्वल टू डी अपन सी।
ऐसे करते जाते हो, जो वैल्यू आपको निकालनी होती है वो आप कैलकुलेट करके दिखा देते हो, वही आपका हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि उसमें तो कई सारे बीच में है ना मिडिल टर्म्स। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन, अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना आया तो एक और सवाल हमारे पास है, चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। कौन सा है सर? अब हमारे पास आएगा सम कैलकुलेट करना। जरा देखो ना, हमने n तो निकाला, अब हम सम की बात करें, सम ऑफ n टर्म, मतलब हमें Sn कैलकुलेट करना है। तो Sn कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे R, हम देखेंगे R। R के केस में क्या होता है, दो सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन, अगर R की वैल्यू 1 से कम है, दूसरी सिचुएशन में R की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। अगर 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, दो अलग सिचुएशन होंगी। पहली सिचुएशन में आप क्या करते हो, यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाता है Sn इजुकल टू a 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये कब होता है, जब r की वैल्यू 1 से कम होती है। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, Sn इजुकल टू a r टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है, और डिवाइड में r टू द पावर n माइनस डिवाइड में r माइनस 1 हो जाता है। अब इतनी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये दो फॉर्मूले अलग अलग सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो एक और सवाल आपके सामने होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। मैं आगे बढ़ के आपको लिख के दिखाता हूं। अगला फॉर्मूला होगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। इसे हम डिनोट करेंगे किससे, एस इनफाइनाइट से। जैसे Sn होता है वैसे ये एस इनफाइनाइट होगा। इसका फार्मूला क्या होगा, सिंपल फार्मूला a अपान 1 माइनस आर, ए अपान 1 माइनस आर। क्या इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो AP और GP के क्वेश्चंस लगभग आपके यहाँ पर अब होने लगेंगे। इसके बाद आपका एक्सरसाइज हो जाएगा 6B, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है जी, और ये चैप्टर यहीं से हमारा एंड हो जाएगा। हमें अब इसमें कराने क्या है, आपको क्वेश्चन। तो इस लेक्चर को अभी हम खत्म करते हैं। अगले पार्ट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होंगे सब कराए जाएंगे, और आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क देंगे। एक्सरसाइज 6A आपको कंप्लीट करके और टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपने प्रॉब्लम्स पूछनी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, चिंता ना करिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।